दो मुख्यमंत्री चुनाव से पहले अगर जेल में जाते हैं, देखिए टाइम पर वो इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेट करते तो चुनाव के पहले चले जाते। इस देश में बहुत सारे मुख्यमंत्री विपक्ष के, ममता जी भी है, हिमाचल की भी है, ढेर सारे, क्यों कोई नहीं जाता, सिद्धरामैया जी है। ऐसा नहीं है, आप करप्शन करोगे पकड़े जाओगे, चुनाव तक आप आपकी पेशी डालते जाओगे, चुनाव के वक्त अपीयर होगे, फिर अरेस्ट होगे तो देखो 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 चुनाव के वक्त, तो भाई तो 6 महीना पहले आ जाना था। दिल्ली में जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत, अगर आप पार्टी ही उनको इंसुलिन नहीं दे रही है तो आप पार्टी में गंभीर संकट। आपका आरोप है कि आरोप नहीं है, मैं फैक्ट बता रहा हूं। दिल्ली की जेल दिल्ली सरकार के, वो कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है। तो आप पार्टी से ही है, आप पार्टी से ही है, तो इसका मतलब तो यही होता है, क्योंकि जेल में, मैं नहीं मानता जान को खतरा है, परंतु है तो फिर आप पार्टी से हैं, क्योंकि दिल्ली की जेल दिल्ली सरकार के अधीन है, भारत सरकार का कोई रोल नहीं है। दिल्ली सरकार उनकी है, जेल में बैठकर वो ही चला रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी अदालत में कह चुकी है कि आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं। इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत के खास शो पब्लिक मंच पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। टाइम्स नाउ नवभारत और टाइम्स नाउ की ग्रुप एडिटर नाविका कुमार ने केजरीवाल के मुद्दे पर अमित शाह से बात की। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल की जान को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि तिहाड़ जेल उन्हीं की सरकार के अधीन है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। दो मुख्यमंत्री चुनाव से पहले अगर जेल में जाते हैं, देखिए टाइम पर वो इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेट करते तो चुनाव के पहले चले जाते। इस देश में बहुत सारे मुख्यमंत्री विपक्ष के हैं, ममता जी भी है, हिमाचल की भी है, ढेर सारे, क्यों कोई नहीं जाता, सिद्धरामैया जी है। ऐसा नहीं है, आप करप्शन करोगे पकड़े जाओगे, चुनाव तक आप आपकी पेशी डालते जाओगे, चुनाव के वक्त अपीयर होगे, फिर अरेस्ट होगे तो देखो 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 चुनाव के वक्त, अरे भाई तो 6 महीना पहले आ जाना था चाहिए था। लेकिन इंसुलिन भी ना देना जेल में उनकी हेल्थ को, एक और झूठ को आप प्रचारित कर रही है, कैरी कर रही है, आप नहीं कर रही प्रचारित, कैरी कर रही है। दिल्ली में जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत है, अगर आप पार्टी ही उनको इंसुलिन नहीं दे रही है तो आप पार्टी में गंभीर संकट है। आपका आरोप है कि आरोप नहीं है, मैं फैक्ट बता रहा हूं। दिल्ली की जेल दिल्ली सरकार के, वो कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है, तो आप पार्टी से ही है, आप पार्टी से ही है। वो इसका मतलब तो यही होता है, क्योंकि जेल में, मैं नहीं मानता जान को खतरा है, परंतु है तो फिर आप पार्टी से हैं, क्योंकि दिल्ली की जेल दिल्ली सरकार के अधीन है, भारत सरकार का कोई रोल नहीं है। दिल्ली सरकार उनकी है, जेल में बैठकर वो ही चला रहे हैं। अमित शाह ने साफ कहा कि केजरीवाल ने समय पर जांच में सहयोग नहीं किया, इसी के चलते उन्हें जेल जाना पड़ा। आपको लगता है ये सही है कॉन्स्टिट्यूशनली के एक मुख्यमंत्री? देखिए मुझे तो सही नहीं लगता है नाविका जी, मैं भी जेल में गया था, मुझे एनकाउंटर के मामले में कांग्रेस सरकार ने जेल में डाला था, बाद में कोर्ट ने कहा कि पॉलिटिकल षड्यंत्र है कर मुझे बरी किया, मतलब मेरे आरोप खारिज कर दिए, स्क्रैप कर दिए, परंतु मैंने भी अरेस्ट होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। हेमंत सोरेन जेल में गए, अरेस्ट होने के पहले वो इस्तीफा दे दिया। अब संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि ऐसा कोई करेगा तो क्या होगा, क्योंकि संविधान सभा ने ऐसे निर्लज्ज मुख्यमंत्री चुन कर आ जाएंगे जो जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे, ऐसे सत्ता लोलुप लोग आ जाएंगे, इसकी कल्पना ही नहीं करी थी। शायद उनको ये इतना विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। तो आप लगता है संशोधन होना चाहिए या कोई लॉ होना चाहिए? नहीं, हमारा ये एजेंडा नहीं है, जनमत क्या बनता है इसके आधार पर कानून बनते हैं। अभी तो जनता ही इसको तय करेगी अच्छा है, पर होना चाहिए कि नहीं? अगर
कॉन्स्टिट्यूशन में कोई देखिए, गैप मेरे है? बोलते ही आप इसको केजरीवाल के साथ जोड़ दोगी। मैं इस नहीं। विषय पर, सुनिए ना, मुझे मालूम है कैसे चलता है जर्नलिज्म। मैं इस विषय पर अभी कुछ बोलना नहीं चाहता। देश की जनता तय करे कि ऐसे निर्लज्ज मुख्यमंत्री होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। बता दें कि तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई 7 मई को होनी है। 3 मई को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। इस दौरान कोर्ट ने ईडी से कहा कि वो अगली सुनवाई यानी 7 मई को अंतरिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई के लिए तैयारी के साथ आए। बेंच ने ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि चुनाव के मद्देनजर हम अंतरिम जमानत के पार्ट पर सुनवाई कर सकते हैं। अब देखना होगा कि 7 मई को केजरीवाल को जमानत मिलती है या फिर उन्हें अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।